महाराष्ट्र में चली लंबी रस्साकसी के बाद फडणवीस को आखिरकार विधायक दल का नेता चुन लिया गया। महायुति गठबंधन की बैठक में यह फाइनल हो गया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। इस बैठक में एनसीपी नेता अजित पवार, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने पर भी सहमति बन गई। अब 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को छोड़कर किसी तीसरे को मौका दे सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दरअसल पिछले कुछ राज्यों में ऐसा देखने को मिला है जहां बीजेपी ने जीत के बाद अपने पुराने और कद्दावर मुख्यमंत्रियों को बदल दिया और उनकी जगह किसी और को मौका दिया। मुख्यमंत्री बनने वाले ये वो नेता थे जिनका कोई बड़ा वजूद भी नहीं था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में जीत के बाद ऐसे बीजेपी नेताओं के हाथ में बागडोर सौंपी गई जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे कयासों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वो 6 बार के विधायक हैं। सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे पर दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था। क्षेत्रीय शत्रपों को साधना हर किसी के लिए संभव नहीं है। फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ स्थापित किया बल्कि हर वर्ग और क्षेत्र में पैठ भी बनाई। फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने दूसरी बार अक्टूबर 2019 में सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद 2022 में वो अब तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से 1999 से विधायक हैं। इस बार वो 6ठी बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले वो नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई तो फडणवीस नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आए और कोरोना काल में अव्यवस्थाओं से लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों तक में उद्धव सरकार के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा भी खोला और राज्य में बीजेपी के सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित करके दिखाया। कई मौकों पर उद्धव सरकार को बैकफुट पर देखा गया, लेकिन इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में धुआंधार प्रदर्शन कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया और बीजेपी की सीटों के आगे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे एकनाथ शिंदे को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा।